बेटा, ये गोभी कैसी दी? गोभी 40 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो गोभी कर दो। ठीक है। बेटा, आज आप स्कूल नहीं गए? हाँ आंटी, वो कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी? डॉक्टर साहब, पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इनको बस सर्दी लग गई है, जिसकी वजह से बीमार हो गए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप वो दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा और टाइम टू टाइम देते रहिएगा इनको। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इन्हें 1 हफ्ता रेस्ट लेना होगा, समझे? जी सर। ये लीजिए, ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। ठीक है। पापा, आप आराम कीजिए, मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। हाँ पापा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। दुकान पे कुछ दिन मैं बैठ जाऊंगी, वैसे भी कुछ दिन की तो बात है। उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, वो क्या है ना, पापा की तबीयत एकदम से खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा उन्हें। अब ऐसे में पापा दुकान पे कैसे आते, इसलिए मैं आ गई। तो बेटा, पापा की तबीयत खराब थी और स्कूल की छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? दुकान तो कोई और भी लगा लेता। आंटी, कोई और कौन लगाता? मेरी माँ नहीं है, बस पापा ही हैं और एक छोटी बहन है। वो कैसे आती? घर की बड़ी तो मैं ही हूँ ना, इसलिए मुझे संभालना पड़ गया। और वैसे भी हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर नहीं आती तो कैसे गुजारा होता हमारा? बेटा, वैसे पढ़ लिख के तुम क्या बनना चाहते हो? आंटी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और बच्चे की पढ़ाई छूट जाए बीमारी की वजह से, इसलिए। पर बेटा, इस तरह अगर तुम रोज छुट्टी करोगे स्कूल से तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे? क्या कर सकते हैं आंटी, घर पे कोई है भी नहीं ना जो मेरे सिवा दुकान संभाल सके, इसलिए आना पड़ता है मुझे। बेटा, ये 5,000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। पर आंटी, आपके तो बस 40 रुपए हुए हैं। बेटा, मुझे पता है कि मेरे 40 रुपए हुए हैं, पर ये तुम्हारे घर के राशन के लिए और तुम्हारे पापा की दवाई के लिए हैं। ये तुम रख लो। और तुम रोज रोज छुट्टी मत करना स्कूल से, ठीक है? तुम रोज स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई करो। नहीं नहीं आंटी, मुझे जरूरत नहीं इन पैसों की, इसे आप ही रखिए। और वैसे भी मैं किसी अनजान आदमी से ऐसे पैसे नहीं दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद कमा खा लूंगी, अपना गुजारा कर लेंगे हम। देखो बेटा, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारी माँ नहीं है और मेरी भी कोई बेटी नहीं है, तो एक माँ अपनी बेटी की मदद तो कर ही सकती है ना। तो ये पैसे तुम रख लो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे डॉक्टरों की ना पूरे देश को जरूरत है। ये लो बेटा। ठीक है आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, कोई एहसान वहसान नहीं है। एक माँ अपनी बेटी की मदद तो कर ही सकती है ना। और मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल से छुट्टी ना करो, रोज स्कूल जाओ और पढ़ लिख के एक अच्छे डॉक्टर बनो। और वैसे भी डॉक्टर बन के मेरा इलाज कर देना। हाँ आंटी, मैं जरूर करूंगी आपका इलाज। और हाँ बेटा, मैं यहाँ पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो ना, तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। जी आंटी। तुम डॉक्टर जरूर बनना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी।